नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आज आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज़ और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। तो आज हमारे साथ में सुभाष मल्होत्रा जी, पूर्व भाजपा हिसार अध्यक्ष, बैठे हैं। इनसे परिचर्चा करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवार साहब। और जैसे कि हरियाणा सरकार रिजल्ट को, परिणाम को देखते हुए एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा है कि भाजपा सरकार जो बन रही है, इसका श्रेय मुख्यतः तो दिया जाता है जो भाजपा का कैडर है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन से, पूरे दत्तचित्त होकर के, परिश्रम करके, जीत के कगार पर ला करके पार्टी को छोड़ा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाजपा की जीत को और तड़का लगाने में या उसका और टेस्टी बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर 35 वर्सेस 36 जाट और नॉन जाट की राजनीति को रंग न देते तो शायद रिज़ल्ट कुछ भी उसका हो सकता था, ऐसा मैं अनुमान कर सकता हूँ। ऐसा आप कह रहे हैं कि 35 और 36 का आंकड़ा, कभी जाति विशेष की बातें कहीं देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी लगता है कि भी ये फैक्टर काम किया है। निश्चित तौर पर यही किया है। एकदम जो एक जाट अग्रेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैदा किया, वो कांग्रेस की कल्चर थी या नहीं थी, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन हुड्डा ने हरियाणा में ये संदेश ज़रूर दिया है कि अगर हम आए तो बाकी 35 जातियाँ जो हैं वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ये चुनाव इसलिए ध्रुवीकरण में परिवर्तित हुआ है। जहाँ तक देखने में पूरा चुनाव लगा कि भी हुड्डा के जितने वर्कर हैं या हुड्डा खुद लड़का भी है, चाहे हुड्डा साहब खुद है, उनके जो समर्थक ये कहते सुने कि अगर कांग्रेस आती है तो हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जाके जबकि जो आला कमान है वो ये कहती रही कि एक बार परिणाम आने के बाद ही तय किया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री पद किया जाएगा, जिसमें शैलजा बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री की दावेदार घोषित करती रही। ऐसा है कि हुड्डा परिवार का जो कांग्रेस में आचरण रहा है वो भी अपने आप में कोई लोकतांत्रिक दृष्टि से या राजनीतिक तौर पर जो उसकी स्वस्थ मान्यताएं होती हैं, उस दृष्टि से हुड्डा साहब का भी कोई आचरण अच्छा नहीं था। कारण ये कि शैलजा के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, उसने मतलब आग में घी का काम किया। भाजपा को जिताने में आग में घी का काम किया उन्होंने। शैलजा ने और उसके जितना वर्ग जो उनका था, जिसको दलित वर्ग कहते हैं, उन्होंने हुड्डा के हाथों अपने आप को अपमानित महसूस किया है और वो उनकी सहानुभूति जो गई है वो सारी की सारी बीजेपी की तरफ गई है, जिसकी वजह से ये जिस हवा में थे कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीतेगी, वो एकदम उल्टा रिवर्ट हो गया। ये सारा उल्टा गेयर लग गया उनको। ये तो चुनाव के अंदर जो देखने को मिला, जिस तरह से वोटर्स ने अपना वोट दिया है, ये नहीं कह सकते कि किस तरह से दिया, लेकिन जो चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो एकदम से कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पे आगे दिखाया गया और एक बार फिर जो है पीछे देखने को मिला। ये जो कारनामा कैसे दिखाई दिया? ऐसा है कि शुरुआती जो पहला जो मतलब राउंड से भी पहली जो गिनती होती है बैलेट पेपर की, उनमें जो ज़्यादातर वोट आए होंगे जो कांग्रेस समर्थक या हुड्डा समर्थक जिसको आप कह सकते हैं, उसकी वजह से वो जो पहला फेज़ था उसमें ये लगा कि भाई शायद कांग्रेस एक तरफा जा रही है ऐसे। लेकिन वास्तव में जब बैलेट अपने ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, जिसमें आम जनता जिसने चुनाव में शिरकत की है, उस समय जनता के मोड का असली पता तब लगा है कि वो वास्तव में ही भाजपा को लाना चाहती थी। ये बात सच है कि कहीं कहीं जो कैंडिडेट्स बीजेपी ने उतारे, पब्लिक की दृष्टि से वो इतने उनको ठीक नहीं लगे, लेकिन फिर भी भाजपा के प्रति हरियाणा की जनता में बीजेपी के प्रति जो प्रेम था या बीजेपी के प्रति जो विश्वास था, मोदी जी के प्रति विश्वास था या नायब सिंह सैनी जी के प्रति विश्वास था, उसके ऊपर भाजपा खरी उतरी है। वो रणनीति ठीक रही है। कहीं ना कहीं भाजपा का जो सैनी को मुख्यमंत्री के पद पे जो दावेदार दिखाना, ये भी साबित हुआ है जीत का कारण? नहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने आकर के जो मनोहर लाल खट्टर जी अपना जिस ढंग से काम कर रहे थे, वो उनका सरकार बड़ी टिकी हुए ढंग से चल रही थी, लेकिन नायब सिंह सैनी जी ने आकर के जो अपने थोड़े अल्पकाल में अपने तेवर दिखाए डेवलपमेंट करने के, पब्लिक में विश्वास पैदा करने के, उनका प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। लोगों को ये जचा कि नायब सिंह सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री, सुलभ मुख्यमंत्री है जनता के लिए, जिनको रात को 12 बजे भी हम उठाएं
तो आप जनता की आवाज़ सुनने के लिए, जनता की समस्या हल करने में तत्पर रहते हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत पक्ष की बात कही है। तो मल्होत्रा जी, जहाँ तक जाति आधारित राजनीति की बात करें तो क्या जाति फैक्टर भी इसमें काम किया है, जो कि हरियाणा के अंदर एक तरफ लग रहा था कि तीसरी बार जो है बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, और आपके एग्जिट पोल भी जो है पक्ष में नहीं तक भाजपा के। ऐसा है कि एग्जिट पोल जो है ना, आज सोशल मीडिया में उनका ज़्यादा दबदबा हो गया है। जो टिके हुए अपने पत्रकार थे, चैनलिस्ट थे, वो इन जो छोटे मोटे और आए हैं यूट्यूबर्स, उनकी आवाज़ के नीचे उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबी है। तो वो जो पहले एग्ज़िट पोल आते थे या रुझान आते थे, उनकी विश्वसनीयता कुछ और थी। आज ये शोर शराबा इतना हो जाता है कि जो असलियत है वो हट करके थोड़ा सा फिर ये किसको क्या अच्छा लगता है उसकी ओर जाते हैं, फिर इनको व्यूअर्स ही चाहिए होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो चुनाव है, जिसको ये मीडिया भी परखने में या जो एग्ज़िट पोल बताते हैं ऐसी एजेंसियाँ, वो परखने में नाकामयाब इसलिए हुई हैं कि वास्तव में जो हुड्डा जी ने अपनी कार्यशैली राजनीतिक अपनाई वो केवल और केवल परिवारवादी थी। कहीं ना कहीं राहुल को भी जच गया था, 2-3 जो उनकी रैलियाँ हैं उसके बाद उनको लग गया कि ये शायद काम ख़राब हो रहा है। तुरंत अशोक तंवर को वापस लाना, शैलजा की नाराज़गी को कैसे हटाया जाए और इस हुड्डा को भी कैसे संतुष्ट किया जाए। दरअसल इन दो पार्टियों के बीच में कांग्रेस हाईकमान पिस गई है और इस वजह से उनका जो परिणाम है हरियाणा के अंदर वो उनके अनुकूल नहीं है। तो हरियाणा की बात करें तो जिस तरह से बहुत सारी घोषणाएं घोषणा पत्र में पार्टियों द्वारा की गई, कांग्रेस ने बहुत घोषणाएं की और बीजेपी पहले से ही घोषणा, कांग्रेस के पीछे बीजेपी लगी हुई थी, उन्होंने भी घोषणाएं की। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस के द्वारा घोषणाओं को स्वीकार नहीं किया गया जनता की? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा का जो जागरूक नागरिक है, खासकर जो एम्प्लॉइज़ था, उनके सामने कांग्रेस के जो रोल मॉडल थे, हिमाचल की सरकार थी, कर्नाटक की सरकार थी, उन सरकारों में जो इन्होंने वायदे किए थे, ओपीएस का वादा लगा लीजिए, जो भी उन्होंने वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। हिमाचल का इतना बुरा हाल है कि वहाँ के एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देना भी इनके लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो उन चीज़ों का रिज़ल्ट हमारे यहाँ हरियाणा के एम्प्लॉइज़ के सामने बिल्कुल साफ था कि अगर इनकी सरकार आती है तो प्रदेश में एक अस्थिरता, अफरा तफरी और लूट खसोट का राज शुरू हो जाएगा जिसमें पब्लिक पिसेगी। इसलिए जागरूक मतदाता ने भाजपा के पक्ष में वोट डालना अपने आप की सुरक्षा समझी है। तो क्या लगता है भाजपा क्या अब की बार जो सरकार फिर पुनः बनने जा रही है तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है, स्वाभाविक रूप से एक न्यायप्रिय पार्टी है, आम लोगों की शांति उनकी सुरक्षा कैसे हो उसके लिए चिंता करने वाली है और पब्लिक को भी इसके ऊपर विश्वास है। नहीं तो तीसरी बार सरकार आना, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी का जितना शोर किया गया उसको भी पार्टी ने उस बैरिकेड्स को भी पार किया, ये एक बहुत बड़े श्रेय की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है पार्टी के प्रति इन लोगों का। तो मैं ये समझता हूँ हरियाणा की जनता इसके लिए बधाई की पात्र भी है कि उसने सकना मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार शासन करने का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि प्रदेश की जनता की खुशहाली और उसके अमन चयन के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ फैसला मैं मानता हूँ इसको। तो ये परिचर्चा में शामिल थे हमारे साथ सुभाष मल्होत्रा जी। तमाम परिचर्चा की और भी बहुत सारे नेताओं से और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।